यदि तेरे मन में ऐसा भाव था तो फिर तू बांझ ही क्यों नहीं पैदा, मेरे जैसे कुल कलंकी को प्रकट किया। ए माँ, संसार में वो लोग भागी होते हैं जिनके भाई होते हैं, वो लोग भागी होते हैं और जिनके भाई होते हैं, लेकिन वो लोग जिनके भाई होने के बावजूद भी भाई भाई में बैर होता है, पटती नहीं है, ऐसे लोग अभागी। है माँ, तूने मुझे अभागी होने का पात्र बना दिया। वो लोग बड़भागी होते हैं जिनके पिता होते हैं। अरे माँ, मेरे पिता की मृत्यु का कारण तूने मुझे बना दिया। जरा विचार कर कि मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। तू कहती है कि तूने ऐसा करके मेरे लिए अच्छा किया। मामा कहके कहती, हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए अच्छा किया। भरत कहते हैं कि माँ एक बात बता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पत्तों को पानी डाले और जड़ पर कुल्हाड़ी चलाए और कह दे कि मैं पेड़ को पाल रहा हूं, तो क्या यह उचित है? कोई व्यक्ति कहे कि मैं मछली से बहुत प्रेम करता हूं और जिस पात्र पर मछली हो उसी पात्र के जल को निकाल करके बाहर फेंक रहा हो, और फिर व्यक्ति कहे कि मैं मछली से प्रेम करता हूं, तो क्या यह उचित है? माँ, तूने पता है क्या किया है? कहे क्या किया है? कहे पेड़ काटी ते पालहु सींचा, पेड़ काटी ते पालहु सींचा, मीन जिया नानिता वारी उलीचा, मीन जिया नानिता वारी उलीचा। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई। मैं विधाता को क्या दोष दूं जब मेरी माँ ही ऐसी निकल गई। और जैसे ये कहा तो किसी ने भरत से पूछा, ये क्या बोल रहे हो? मानस में तुमको संत शिरोमणि कहा गया है और तुम संत शिरोमणि होने के बावजूद ऐसे कठोर वचन निकाल रहे हो, अपनी माँ के लिए ऐसा बोल रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, क्या ये संत है? क्या ये संत के लक्षण होते हैं कि संत अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं, अपनी माँ को ऐसे बुरे भले शब्द बोलते हैं? अगर ये संत है तो फिर मेरी जान में तो असंत होना ज्यादा अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अर्थ का अनर्थ मत करिए। भरत ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। कहे क्यों ठीक किया? कहे भरत ने जान लिया कि मेरी माँ के मन में आसक्ति आ गई, ममता आ गई है। और संत का काम होता है कि वो व्यक्ति को इंसान से हटा करके, जगत से हटा करके जगदीश की तरफ मोड़ दे। मैंने कटु वचन क्यों कहे? क्योंकि मेरी माँ को मुझसे बहुत अधिक प्रेम था, और प्रेम था, ममता थी, तभी तो मुझे मेरे लिए राज्य मांगा है और मेरे भाई राम के लिए वनवास मांगा। ममता थी तो मैंने कटु वचनों को बोल करके इनके जीवन की ममता हटा दी, हटा दी। आप सोचो कि आपके दो बेटे हो, एक भतीजा हो, आपका स्वयं का बेटा हो, और स्वयं के बेटे के लिए आप अपने भतीजे के साथ गलत करो, जबकि भतीजा आपसे बहुत प्रेम करता हो, इतना प्रेम करता हो कि अपनी माता को कम आपको ज्यादा मानता हो, और ऐसा होने के बाद आप अपने बच्चे के लिए अच्छा करो और वही बेटा आपको गालियां सुनाए, वही बेटा आपको चार बातें कहे, तो एक बार तो मन में सोचोगी ना कि इससे अच्छा तो मेरा वो बेटा था, कम से कम मुझे बुरा भला तो नहीं। एक बार तो सोचोगी ना। राम को मैया कैकेयी ने जंगा दे दिया, लेकिन फिर भी राम की भाषा कैकेयी के लिए नहीं बदली, तो सोचने पर मजबूर हो गई कैकेयी कि इससे अच्छा तो मेरा वो बेटा था कि जिसको जंगल भी दे दिया लेकिन फिर भी मुझसे प्रेम कम। अरे कि ये है जिसको राजपाट दिया है और मुझको ऐसे शब्द सुना रहा है। और ऐसे जैसे ही कहा, कैकेयी ने सोचा इससे अच्छा तो राम था। भरत कहते हैं यही तो मैं भी चाहता हूँ,
यही तो मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे नहीं, तू राम से प्रेम कर, तू अपने बेटे से नहीं, तू भगवान से प्रेम कर, तू मुझ में आसक्ति की जगह भगवान पर भक्ति लगा। यही तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए ऐसे कठोर वचन बोला। गए मैया कैकेयी को कठोर वचन कहे, कहने के बाद कौशल्या के पास में गए। मंथरा आई, सज रच के आई, शत्रुघ्न ने देखा, कुबड़ पर लात मारा और लात मारा, टूट गया। टूटने के बाद मुख से खून निकलता हुआ भागी और जैसे ही भागी इधर भरत जी महाराज मैया कौशल्या के पास गए और जैसे ही गए आंखें इतनी सूजी है, नेत्र से आंसू मानो सूख गए हैं, दिल पत्थर का हो चुका है, इतनी कठोर स्थिति है। और जैसे ही भरत आए, भरत ने कौशल्या से कहा माँ, मानो कौशल्या को लगा कि मेरा बेटा राम आ गया, भागी और जैसे ही उठ खड़ी हुई, शरीर में शक्ति नहीं बची है, तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जैसे ही गिरी, भरत भागते भागते आए, माँ के पास आकर के लिपट गए। कौशल्या ने देखा, मुख से निकला राम तू आ गया, राम तू आ गया। भरत ने सर झुका करके कहा माँ, मैं राम नहीं, तेरा अभागा पुत्र भरत, जिसके कारण तेरा बेटा राम जंगल गया है, वो अभागा पुत्र भरत हूँ। तुझसे बोलूं तो कैसे बोलूं, तुझसे कुछ कहूं तो कैसे कहूं। मैं वो पापी हूँ, मैं तेरा अपराधी हूँ कि मेरे होते हुए तेरा बेटा राम आज जंगल चला गया है। और जैसे ये कहा, भरत के सामने कौशल्या मौन रह गई और कौशल्या ने कहा बेटा तेरा कोई दोष नहीं, क्यों? विधाता ने जैसा लिखा है वैसा होगा। विधाता ने लिखा था कि मुझे राम से दूर करेगा तो वो हो गया, तेरा क्या दोष है? और हाथ जोड़ करके राम की सौगंध खा के भरत कहते हैं माँ, संसार में सबसे बड़ा पाप जो होता है, संसार में सबसे निकृष्ट पाप जो होता है, उस पाप को करने से जो फल मिलता है, विधाता करे वो फल मुझे लगे। यदि मेरा इतना सा भी सहयोग भैया राम के जंगल चल जाए। तिन कै गति मोही देय विधाता, मुझे वो निकृष्ट से निकृष्ट नर्क मिले, संसार में जो सबसे घटिया जगह होती है उस जगह पर भगवान मुझे डाल दे। अगर मैंने राम के जंगल जाने पे थोड़ा सा भी सहयोग किया हो माँ, तो मुझे वो दंड मिले। और जैसे ही ये सुना, कौशल्या ने हाथ रख दिया मुख पर और हाथ रख करके कहती है भरत ऐसा मत बोल, मैं जानती हूँ कि तू कभी राम के प्रतिकूल होकर के कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, इतना प्रेम करता है। और जैसे ये कहा, कौशल्या के गले से लग गए भरत और गलत गले से लग करके भरत ने कहा माँ चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक कर दूंगा। और इतना कह करके कौशल्या मैया को सांत्वना देकर बाहर गए। पिता का दाह संस्कार किया, वशिष्ठ जी महाराज आए और वशिष्ठ जी महाराज ने रोते हुए बिलखते हुए कहा कि इस संसार में कर्म की काल की कठिनाई को कोई मिटा नहीं सकता है भरत, जो होना था वो हो गया, तुम्हारा पिता सोचनीय नहीं है, अब क्या करो, पिता की आज्ञा मान करके राज संभालो। राज्य को संभालोगे तो क्या होगा, का इससे तुम्हारा हित होगा, इसमें तुम्हारा हित निहित है। और जैसे ही ये कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, इस बात को सुनने के बाद भरत जी ने सबके सामने हाथ जोड़ दिया और हाथ जोड़ करके सबके सामने भरत कहते हैं यदि आपको लगता है कि मेरे राजगद्दी पर बैठ जाने से मेरा हित होगा तो क्षमा करिएगा, इस संसार में तो हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना। अपना हित और अनहित इस संसार में पशु पक्षी भी जानते हैं, तो मैं क्या मनुष्य होकर के अपना हित नहीं जानूंगा?
वशिष्ठ ने कहा बिल्कुल जानोगे, बिल्कुल जानोगे। तो हाथ जोड़ करके भरत कहते हैं कि मोहि उपदेश दीन गुरु नीता, मोहि उपदेश दीन गुरु नीता, प्रजा सचिव सम्मत सब हीता, प्रजा सचिव सम्मत सब हीता। गुरुजी ने मुझको उपदेश बहुत अच्छा दिया है और सुन करके तो ऐसा ही लग रहा है कि बस यही काम करने से ही मेरा हित होगा। लेकिन एक बात कहूं क्या, यद्यपि मैंने संसार के सारे बड़े बुजुर्गों से सीखा है, क्या सीखा है, गुरु पीतु मातु स्वामी हितरानी, गुरु पीतु मातु स्वामी हितरानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी। यद्यपि गुरु माता पिता जो आदेश दे तो बिना विचार के उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वशिष्ठ जी खुश हो गए। वशिष्ठ जी को लगा कि अब तो भरत गद्दी पर बैठ जाएगा। जब बिना विचार के पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, तब तो फिर भरत राज गद्दी पर, सिंहासन पर बैठ ही जाएगा। और भरत हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज, जिस गद्दी पर मुझे बिठाने जा रहे हैं जरा ये तो बताएं कि उसको कहते क्या है, उसका नाम क्या है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा इसको बेटा सिंहासन कहते हैं। ये सिंहासन है, कहा इस पर कौन बैठते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं सिंह का जो है आसन यशस्ह सिंहासन, इस पर तो शेर बैठा करते हैं। और जैसे ही कहा इस पर तो शेर बैठते हैं, हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा महाराज, अरे जिस सिंह को इस आसन पर बैठना चाहिए वो सिंह तो आज जंगल चला गया है, और इस गीदड़ को यदि सिंहासन पर बैठा लोगे तो रसा रसा तला जई है तब ही। मैं गीदड़ हूँ, मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे पिता चाहते, तुम्हारी माता चाहती, पूरा निवास चाहता है, सारे लोग चाहते हैं कि तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। तो भरत ने कहा सब तो चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न करना चाहते हो? कहे मैं मानता हूँ कि गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, बिना विचार के पिता जो भी आज्ञा दे, माता जो भी आज्ञा दे, गुरु जो भी आज्ञा दे कर देना चाहिए। लेकिन आपसे प्रश्न करता हूँ कि एक बार गुरु पूर्णिमा का अवसर था और गुरु पूर्णिमा के अवसर में गुरु जी ने भांग खा ली, भांग खा ली, और भांग खा करके अपने सारे शिष्यों को बुलाया और बुला करके अपने शिष्यों से कहा, ए शिष्यों, ए चेलाओ, मैं मर गया हूँ और जा करके मुझको नदी में फेंक दो। जय हो। तो बताएं क्या ऐसी आज्ञा में शिष्यों को विचार करना चाहिए कि नहीं? विचार करना चाहिए कि गुरुजी को उठा के फेंक देना चाहिए? बोले विचार करना चाहिए ना। अगर पिता के सामने अगर कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर बंदूक तान दी जाए और फिर कहा जाए ऐसा बोल, और व्यक्ति वो बंदूक के भय से ऐसा बोले, तो फिर क्या उसकी आज्ञा को मानना चाहिए? क्या उस आज्ञा में उसका उसकी सम्मति होगी? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो बंदूक के बल पर बोल रहा है ना, वो अपने मन से नहीं बोल रहा। तो भरत जी कहते हैं महाराज बस मैं भी यही समझाना चाहता हूँ। क्या समझा रहे हो? कहे मेरे पिता जो चाहते थे वो आज्ञा तो वो पहले ही दे चुके थे। मेरे पिता क्या चाहते थे? कहे मेरे पिता चाहते थे काल ही देवा राम युवराजू। मेरे पिता की आज्ञा थी कि राम को राजा बनाया जाए, लेकिन मुझे राजा बनाया जा रहा है। ये कब? कहे मेरे पिता ने भांग खा ली थी, मेरे पिता ने नशे में ये आज्ञा दी मुझे राजा बनाया। कहे किसका नशा है? कहे काम का नशा है, काम का। ये पिता नहीं बोल रहा, ये राजा दशरथ नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है? कहा ये कामदेव बोल रहे हैं।
काम का नशा बोल रहा है। जो मेरे पिता मेरी माँ के ऊपर इतने आसक्त थे कि देखहु काम प्रताप बढ़ाई। इतने आसक्त थे कि उस काम के वशीभूत चल करके मेरी माँ को वरदान दे दिया, और वरदान में मेरे लिए टीका। ये मेरे पिता की आज्ञा नहीं थी, मेरे पिता की आज्ञा तो वो थी जो पहले दी थी। और दूसरी बात, गुरु वशिष्ठ से भरत जी ने कहा, क्या गजब का संवाद है प्यारे। वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, जब वरदान 2 मांगे गए हो तो पहले कौन सा वरदान पूरा होना चाहिए, पहला कि दूसरा? वशिष्ठ जी ने कहा, नियम तो ये कहता है जो पहले मांगा जाए वो पहले पूरा हो, और जो बाद में मांगा जाए वो बाद में पूरा हो। और जैसे ही ये कहा तो हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, महाराज तो मेरी माँ का पहला वरदान था देहु एक बार भरतई टीका, और दूसरा वरदान था तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो महाराज जब पहला वरदान पूरा नहीं हुआ था तो फिर दूसरा वरदान कैसे पूरा कर दिया? पहले मुझे बुलाकर राजा बनाते और इसके बाद भैया को जंगल भेजना चाहिए, लेकिन भैया को जंगल पहले भेज दिया, मुझे राजा बाद में बना रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये अयोध्या का न्याय तो नहीं। भरत की वाणी को सुना वशिष्ठ मौन रह गए। भरत से किसी ने पूछा तो समस्या क्या है? भरत कहते हैं कि समस्या बस इतनी है कि मुझे एक रोग लग गया है और मेरी छाती जल रही है। किस दुख से जल रही है? भरत कहते हैं यही दुख दहय मम छाती, अब भूख ना बासर नींद न राती। मेरे हृदय में जलन हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो इसकी कोई औषधि है, कोई इलाज है? कहे महाराज इलाज तो उसका होता है जब बीमारी एक हो, लेकिन मेरे ऊपर तो मानो बीमारियों का ठीकरा फूट गया है। कितनी बीमारी है? कहे ग्रह ग्रहित पुनि बात अस अते पुनि बीजी मां। आप बताओ, पहले से जिसकी ग्रह दशा खराब हो, ऊपर से उसको बात रोग हो जाए और उसके बाद उसे बिच्छी मार ले, फिर उसके बाद भी ताही पियाई बारुनी कहू उसको मदिरा पिला दी जाए, तो बताइए क्या ऐसे व्यक्ति का कहीं इलाज हो सकता है? कोई इलाज होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, मैं तो नहीं जानता, तुम ही बता दो। भरत जी ने कहा, मैं तो बस एक ही इलाज जानता हूँ, मेरे इस रोग की केवल एक ही दवाई है। कहे क्या? कहे आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समुझाए, देखे बिना रघुनाथ पद जिए के जननी जाए। मेरा ये रोग तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मैं अपने भगवान के चरण नहीं देख लेता। जब तक मैं राम के चरणों को न देख लूं तब तक मेरा ये रोग ठीक नहीं होगा। तो क्या करोगे? वशिष्ठ जी से भरत कहते हैं, तो अपने रोग को ठीक करने के लिए प्रातः एक ही आका इहै मन माही, एक ही आका इहै मन माही, प्रातः काल चली हम प्रभु पाही, प्रातः काल चली हम प्रभु पाही। मन में तो बस एक ही आशा है कि प्रातः काल होते ही अपने भैया के पास जाऊंगा, उनके चरणों को देखूंगा, अपनी बीमारी को मिटाऊंगा, यही करना चाहता हूँ। और जैसे ही लोगों ने ये सुना, सारी अयोध्या के लोग भैया भरत की जय जयकार करने लगे। वाह, भरत हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। भरत कौन लग रहे हैं? कहे भरत ही काई सराही सराही, भरत ही काई सराही सराही, राम प्रेम रति तन
अयोध्या जैसे राजपाट का त्याग कर रहे हो भाई के लिए। भरत कहते हैं मैं त्यागी नहीं हूं, मैं तो लोभी हूं, लोभी। त्यागी नहीं, मैं लोभी हूं। कहे लोभी कैसे हो? कहे अयोध्या का राज्य तो केवल एक पद है, लेकिन मैं राम जी के दोनों पद को चाहता हूं। तो कोई व्यक्ति यदि 500 का नोट 1000 के नोट के चक्कर में छोड़ दे तो ऐसे व्यक्ति को त्यागी नहीं, ऐसे व्यक्ति को लोभी कहते हैं। भरत जी ने कहा अयोध्या का राजपाट छोड़ करके राम के दो चरण पा रहा हूं तो मैं त्यागी नहीं, मैं तो मुझे लोभ है राम के पद का। कहां एक पद के चक्कर में दो पदों को छोड़ूंगा, इसलिए 2 पदों के चक्कर में भागा। देखे बिन रघुनाथ पद जिय के चरनी ना जाय। वशिष्ठ जी ने कहा अरे इसमें बैठ जाओ, सिंहासन पर बैठ जाओ, तब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिंहासन पर बैठने के बाद चले जाना। भरत ने कहा बैठ तो जाता, लेकिन यदि आपने मुझे इस सिंहासन पर बैठाला तो एक काम हो जाएगा। क्या होगा? कहे बरबस राज देव जब मोही, बरबस राज देव जब मोही, रसा रसा तरा जय है नमहि, रसा रसा तरा सिंहासन पर बैठा लेंगे तो धरती पाताल पर चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा रावण जैसा राजा बन गया तब धरती पाताल में नहीं गई, हिरण्यकश्यप जैसे राजा का राज्य हो गया तब धरती पाताल पर नहीं गई, कंस जैसा राजा बना रहा तब धरती पाताल पर नहीं गई, लेकिन तुम राजा बन जाओगे, राम का भाई राजा बन जाएगा तो धरती पाताल पर चली जाएगी। भरत कहते हैं चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? कहे महाराज उनके बारे में तो लोग जानते हैं कि वो राक्षस थे, और राक्षस यदि गलत काम करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जो काम राक्षस करते हैं वही काम यदि राम का भाई करने लगेगा तो बताओ धरती पाताल पर जाएगी कि नहीं जाएगी? धरती पाताल पर चली जाएगी। मुझे राजपाट मत दीजिए, ये राजपाट तो राम ही संभालेंगे। और इतना कहा तो भैया भरत ने कहा अब तो एक ही काम करूंगा। क्या? कहे जिसे राम से मिलना हो सब मेरे साथ चलो। देखो ये भरत की विशेषता है। भरत जी अकेले भगवान से मिलने नहीं गए, सबको लेकर के जा रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर रुक रहा हो अयोध्या में। वृद्ध से लेकर बालक से लेकर युवा से लेकर स्त्रियों से लेकर कोई भी ऐसा नहीं है जो अयोध्या में रुकने को तैयार है। सब चाहते हैं कि हम भी भरत के साथ जाएं, हम भी भरत के साथ जाएं। एक ने कहा सब लोग चले जाओगे तो घर में कौन रुकेगा? युवाओं से पूछा गया तुम घर में रुक जाओ, घर की रखवाली करना। तो युवा कहते हैं जरा यशो संपत्ति सदन सुख, अश्रु है मात पित भाई, सन्मुख हो ये जो राम के करय न सहस। हम नहीं रहेंगे, और अगर ये संपत्ति, ये घर, ये परिवार हमको राम से मिलने से रोकेगा तो ऐसे घर में आग लगा दो, आग लगा दो। कई लोग, कई सज्जन ऐसे भी होते हैं जो भगवान के चक्कर में अपना परिवार, घर बार सब कुछ छोड़ करके निकल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो भरत से किसी ने पूछा तो क्या सबका जाना उचित है? अपना घर बार छोड़ करके सब निकल जाएं? भरत ने कहा यह उचित नहीं है, अनुचित है। अपने कर्तव्य से भाग करके यदि आप भगवान की सेवा में लगे हो तो ये भी आप पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं। बहुत गंभीर होकर सुनिएगा। आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो कि मुझे कुछ ना करना पड़े तो मैं भगवान की शरण ले लूं। भरत कहते हैं कि ये अनुचित है। क्यों? ये आपका है ही नहीं है। जिसको आप अपना समझ के बैठे हो, परिवार मेरा, तन मेरा, धन मेरा। भगवान की जब पूजा करते हो तो क्या कहते हो? तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यही कहते हो ना, ये सब कुछ भगवान का है ना। तो जब अपना हो तो फूंक दो। आई मौज कबीर की तो दिया झोपड़ा फूंक, तुम्हारा था तो फूंक दो। लेकिन जब तुम्हारा ही नहीं है तो फिर फूंकोगे तो खराब है कि नहीं?
तुम्हारा घर है तुम जलाओ, लेकिन किराए के मकान को जलाना उचित नहीं है। और ये मकान किराए का है, ये हमारा नहीं, ये भगवान का है। तो जब भगवान का है तो ऐसी चीज को जंग छोड़ करके चले जाओगे, ऐसी चीज को आग लगा कर चले जाओगे तो भगवान खुश होगा कि नाराज होगा? भरत जी कहते हैं ऐसा करना अनुचित है। तो यहाँ पर रोकिए, और रोकने के बाद जाओ। सारे लोग तैयार हो गए, सब जा रहे। कहे कहाँ? कहे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सीता राम को मनाने, राम को मनाने। सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सुने नगर है सुनी अटरिया, सुने नगर सुनी अटरिया, सुने नगर है सुनी अटरिया, सुने है नाग सुहाने हो रामा, सुने है नाग सुहाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। माँ कैकेयी का वचन मान के, माँ कैकेयी का वचन मान के, राम जी निकले इतना ठान के, राम जी निकले इतना ठान के, पहुँचेंगे कब हम ठिकाने हो रामा, पहुँचेंगे हम ठिकाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, विनय करता है हाथ जोड़ कर, विनय करता है हाथ जोड़ कर, विनय करता है हाथ जोड़ कर, विनय करता है हाथ जोड़ कर। सिया राम जी के चरणों में गिर कर, सिया राम जी के चरणों में गिर कर, फिर भी प्रभु जी न माने हो रामा, फिर भी प्रभु जी न माने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले भैया भरत चित्रकूट की तरफ सभी लोगों को लेकर चले। ये कौन है? संत है, और संत के साथ ही सभी लोग लग जाते हैं। राम को पाने के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही रास्ते रास्ते चले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कुछ हाथी पर बैठे हैं, कुछ रथ पर बैठे हैं, कुछ घोड़े पर बैठे हैं, कुछ पालकी पर बैठे हैं, और कुछ पैदल चल रहे हैं।
तो कहे जो पैदल चल रहे हैं वो कैसे? कहे पैदल चल रहे हैं तो पैर कितने? कहे 2, और इन व्यक्तियों के मानो केवल 2 ही आसरा है। कहे 2 आसरा क्या? 2 अक्षर जगत, आधार जगत के 2 अक्षर अनमोल, और ये 2 पद और कोई नहीं, व्यक्ति रा और माँ, इन्हीं 2 अक्षरों के सहारे 2 चरणों से चले जा रहे। भरत जा रहे हैं और जैसे ही गए रास्ते पर चलने लगे तो सोचने लगे क्या इसी रास्ते से मेरे भैया राम पैदल गए और मैं घोड़े पर चढ़कर जा रहा हूं? कैसा सेवक हूं मैं, ऐसा सेवक। अरे जिस रास्ते पर मेरे राम, मेरे स्वामी राम पैदल चल के गए हैं, पद यात्रा की है, उस रास्ते पर तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, और उस रास्ते पर मैं घोड़े पर चढ़कर जा रहा हूं। कैसा सेवक हूं मैं। इसीलिए कहते हैं सब ते सेवक धर्म कठोर। कैसे जाना चाहिए? भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित आसमोरा, सिर भर जाऊं उचित आसमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म कितना कठोर होता है? कहे बैठी अश्व पर जाऊं मैं, अब पैदल गे रघुनाथ, जहाँ स्वामी के पग परे तहाँ सेवक को मान। जहाँ स्वामी के चरण पड़े वहां तो सेवक का माथा पड़ना चाहिए। और मैं यदि घोड़े पर चढ़ के जाऊंगा तो फिर ये सेवक का धर्म नहीं कहता। क्यों? कहे सेवक उसे ही कहते हैं, सेवक कभी सुख लेने के लिए नहीं बल्कि सुख देने के लिए बने होते हैं। इसलिए कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा। कितना कठोर धर्म होता है कि सज्जन से पूछ लो कोई सेवक बन जाए तो कहेंगे कहा बताएं महाराज, जब से इनके सेवक बने तो दुख है, सुख नहीं है एक भी। तो इनसे पूछो कि क्या सोच के सेवक बने थे। सेवक बनने का मतलब होता है समर्पण। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं जो कुछ भी करूंगा वो सब दूसरों को सुख देने के लिए करूंगा। और ये सोच करके भरत पैदल चल रहे थे, और जैसे ही भरत पैदल चले तो लोगों ने कहा आप पैदल, आपका पैदल चलना ठीक नहीं है, और आप पैदल चलेंगे तो हम भी पैदल चलेंगे। लेकिन भरत पैदल चल रहे हैं अपने भाव में, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? अच्छा, लोगों की बुद्धि अपना अपना मत लगा लेते, अपना अपना मतभेद होता। लोगों ने क्या सोचा, अच्छा ये पैदल चल रहे तो हम घोड़े में क्या चले, हम पैदल चलेंगे। यही थोड़ी भगवान के भक्त हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो राम जी से प्रेम करते हैं। याद रखना जरूरी नहीं है। अच्छा, आजकल का व्यक्ति ऐसा ही होता है, लोग बोलते कुछ और भाव से, व्यक्ति समझ कुछ और लेता है, अपनी बुद्धि लगाता है। एक सज्जन थे गांव के गवार, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बोलने का भी ढंग नहीं था, बैठने उठने खाने का भी ढंग नहीं। लेकिन जहां पर विवाह हुआ तो पत्नी एकदम शिक्षित थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी। तो संयोग से एक बार मायके चली गई, और मायके गई तो ये लिवाने के लिए गए। ससुराल में गए तो वो पढ़ी लिखी थी, तो उसने अपने पति की खूब बड़ी बड़ी आंकी थी, क्या हमारे पति ऐसे, हमारे पति ऐसे, हमारे पति ऐसे। तो जितनी सालियां थी, जैसे ही जीजा आए तो सब घेर के खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई तो उसको समय भी नहीं मिला कि समझा दें कि देखो हमने बहुत तुम्हारे बारे में झूठी तारीफ करी है और ढंग से रहना। समय नहीं मिला, और जब समय नहीं मिला तो भोजन करने के लिए बैठे। सो गांव का देहाती आदमी, सब्जी पूरी बनी, खाए कैसे खाए, पूरी एक पूरी ले और सब्जी समेट के पूरी। अच्छा बताओ, ये किसी सभ्य आदमी के तो लक्षण है नहीं, थोड़ा तोड़ तोड़ के खाए तब अच्छा लगता है। गांव का गवार आदमी, पत्नी ने माथा चौका कहा हे भगवान ऐसे खाएगा तो सब नाक कट जाएगी। सालियां मन में धीरे धीरे करके हंस रही थी, तो उसने सोचा ऐसे सामने से तो नहीं कह सकती, बहाने से कहती हूँ। और बहाने से क्या बोली, वहीं से इशारा किया, इशारा करके 2 उंगलियां दिखाती। और जैसे ही 2 उंगलियां दिखाई, मानो पत्नी कहना चाहती है कि अरे बाबरे नाक न कटवा, कम से कम एक पूरी के 2-2 टुकड़े करके तो खा, एक पूरी के 2 कौर करके तो खा। इसलिए 2 का इशारा कर रही थी, लेकिन उसने बताया कुछ और, ये समझे कुछ और।
ये समझे कि यार मेरे बताओ मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है। कहे क्यों? कहे सोच रही है इतना दूर से आए थके मांदे होंगे, एक नहीं दुई दुई पूरी खाओ, एक नहीं दुई पूरी में सब्जी लेके खाओ। और उसने उठाया दो पूरी के समेत खा गया। और जैसे ही खाया देखा हे भगवान समझा क्या रही थी, समझ क्या गया तो माथा ठोकने लगी। और माथा ठोका, फिर पति ने देखा तो पति समझ, अब वो कुछ और भाव से माथा ठोक रही थी। पति क्या समझे? पति कह रहे हैं अच्छा अच्छा ये कह रही है कि ये पूजा की पूड़ियां हैं तो पहले माथे से लगाओ और फिर तो दो पूड़ी उठाई, सब्जी धरी, पहले माथे से लगाया और फिर खाने लगा। अब जितनी सालियां थी सब हंसने लगी। और जैसा ही हंसी तो उसको आया ताव। पत्नी ने कहा चूल्हे का बहाना लेते हुए, चूल्हे से कहता है अरे मूर्ख, कायदे में नहीं जल सकता तो मत जल, जैसे पहले जल रहा था वैसे जल। मानो अपने पति से कह रही है कि मैं जो समझा रही हूँ तुमको समझ तो आ नहीं रहा है, तो महाराज तुम दो दो पूड़ी खाने से अच्छा है तुम जैसे पहले एक एक खा रहे थे तुम वैसे खाओ। कहे महीना कटवाए। लोग कहते कुछ और है और भाव कुछ और ले लेते हैं। यही हाल यहाँ पर हुआ। भरत पैदल चल रहे हैं, लोग भी पैदल चलने लगे। और जैसे ही पैदल चले तो मैया कौशल्या आगे आई। आगे आकर के भरत के सामने पालकी, और भरत के सामने पालकी रोक कर कहती है बेटा तुम पैदल मत चलो। क्यों? तुम पैदल चलोगे तो सब लोग पैदल चलेंगे, और सब पैदल चलेंगे तो सबको दुख होगा। इसलिए अपने लिए ना सही पर लोगों के लिए पैदल मत चलो, घोड़े पर चलो। मानो यही संकेत है, जो संत होते हैं वो कोई भी कार्य करते हैं तो अपने लिए नहीं समाज को शिक्षा देने के लिए वो कार्य करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, लेकिन समाज को ये करने की जरूरत है, इसलिए हमसे सीखे और चले। भरत चले घोड़े पर, अश्व पर बैठे। जैसे ही चले समाचार पाए गए कौन? कहे जैसे ही निषाद राजगुरु को पता चला कि सेना के साथ में भगवान भरत आ रहे हैं तो उसी समय पर कहते हैं कारण कवन भरत बन जा। आखिर ऐसा कौन सा कारण आ गया कि भरत जंगल जा रहे हैं? और यदि जा रहे हैं तो है कछु कपट भाव मन पक्का मन में कपट है कि जाकर के राम जी का निपटारा कर दूं और अकंटक राज्य करूं। तो निषाद राज को कहता है यदि ऐसा भाव है तो सन्मुख लाह भरत सन ले पड़े तो फिर त्याग। अच्छा बड़ी गजब की बात है, विद्वान श्रोता जरा ध्यान दीजिएगा। निषाद राजगुरु जैसी वाणी बोल रहे हैं, आगे चल के भरत को देख करके लक्ष्मण भी वैसा ही बोलते। लक्ष्मण निषाद राजगुरु की भाषा में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कहा दोनों गुरु चेला है। लक्ष्मण जी गुरु है और निषाद राजगुरु चेला है। अर्धरात्रि के समय पर लक्ष्मण गीता सुनाई, और जब गीता सुनाई तो याद रखिएगा इसको नाद परंपरा कहते हैं। चेले को देख करके गुरु का पता लग जाए इसे नाद परंपरा कहा जाता है। भले ही लक्ष्मण जी चित्रकूट में, निषाद राजगुरु श्रृंगवेरपुर में, लेकिन बातों में क्योंकि जिस व्यक्ति के शरीर से भले ही दूर रहे लेकिन यदि मन मिल जाते हैं तो फिर बातें भी एक जैसी निकलती हैं। और यहाँ निषाद राजगुरु लक्ष्मण के मन मिल गए। एक गुरु एक चेला है। अब बातें कैसे कर रही है? कहे जो बात चेला कह रहा है, चेला क्या कह रहा है? कहे चेला कहता है सन्मुख लौह भरत सन ले। तो गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है आज राम सेवक जस ले भरत समर निषाद राजगुरु भी कह रहा है कि जाकर के भरत से युद्ध करूंगा, सन्मुख लो भरत सन ले। और लक्ष्मण भी कह रहे हैं भरत ही समारा सिखावन दे। दूसरा चेला कहता है कि समर मरण पुनि सुर सारी तीरा
पे जिए न होत कुटिलाई तो कतली न संग कटकाई जा पे जिए न होत कुटिलाई तो कत संगली न कट। अगर मन में कुटिलता नहीं होती तो सेना लेके कैसे आता। और यही बात गुरु कह रहा है। गुरु क्या कहता है? कह कुटिल कुबंधु अवसरता की जान राम बासे काजी कुटिल कुबंधु अवसर जान राम बनवासे काजी। यानी मन मिल जाए तो शरीर भले ही दूर रहे फर्क नहीं पड़ता। वही बात चेला कह रहा है, वही बात गुरु कह रहा है। और जैसे ही ये कहा कि युद्ध करो सब तैयार हो जाओ भरत ही समर सिखावन देऊ। और जैसे ही ऐसा कहा तो इतना कहत अच्छी भई बा। अब आए जैसे ही छीक हुई लोगों ने कहा वाह 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 सगुन हो गया सगुन हो गया सगुन हो गया। पक्का है कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, युद्ध में हमारी विजय होगी। उसी समय पर एक बूढ़ा उपस्थित था। और याद रखिए इसीलिए कहते हैं ज्योतिष के साथ साथ अनुभव होना भी बहुत आवश्यक। बिना अनुभव के ज्योतिष की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या संकेत अच्छा है और संकेत अच्छा है लोगों को लगता है कि युद्ध में हम विजय हो जाएगी। लेकिन बूढ़ा क्या कहता है? बूढ़ा कहता है जब संकेत अच्छा है सगुन है तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, ये क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा। ये भी तो सोच सकते हो ना। ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय होगी, ये भी तो सोच लो कि युद्ध ही नहीं होगा, ये भी तो सगुन है। और इसीलिए बूढ़ा कहता है भरत ही मिलाया न हुई है। भरत से मिलने पर युद्ध नहीं होगा। और जैसे ही ये कहा तैसे निषाद राजगुरु ने कहा बिल्कुल ठीक कहता है बूढ़ा, बात मानो। बात मान करके कहा ऐसा करो तैयार रहो, लेकिन यदि ऐसा कुछ सामने से दिखाई दिया तो तुरंत आज्ञा देंगे, आज्ञा का पालन करना, युद्ध हो जाए। लेकिन पहचान कैसे करें कि भरत कैसे हैं? तो भोजन लाया। और याद रखिएगा इसलिए हमारे समाज में कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। 3 प्रकार का भोजन होता है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। सतोगुणी भोजन होता है कैसा? कंद मूल फल जो खाता है वो सात्विक भोजन है। और जो चटपटा खाता है, मिर्च मसाला खाता है, ज्यादा तीखा खाता है, ये राजसी भोजन है। और तमोगुणी का है जब मांस मछली सब खाता है, इसको तमोगुणी भोजन कहते हैं। और जब तमोगुणी भोजन करते हैं वो महालसी होते हैं। महालसी ऐसी पहचान हो जाती है, भोजन से आप व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। महालसी। तीनों प्रकार का भोजन भरत भैया के सामने रखा गया। तो सोचा निषाद राजगुरु ने कि इनमें से किसी एक पर निगाह जाएगी और जिस पर निगाह जाएगी तो समझ जाऊंगा कि ये इसी प्रकार के हैं। लेकिन निषाद राजगुरु ने ये सोचा भी नहीं था कि भरत तीनों को छोड़कर उनको भी देख सकते हैं। और जैसे ही निषाद राजगुरु को देखा वशिष्ठ जी से पूछा ये कौन? तो वशिष्ठ जी ने बताया ये राम जी का मित्र है। और जैसे ही ये सुना गए उसने तो दंडवत प्रणाम किया, लेकिन भरत जी ने उठा करके उसको गले से लगा। और कैसा लगा? कहे मनहु लखन ते भेंट भई प्रीति न हृदय समान। मन वैसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मण से मिले हो। चरणों से लग गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले भैया मैं राम का सेवक हूँ, तुम राम के सखा हो और तुम बड़े हो, मैं छोटा हूँ, तुम्हारी जगह मेरे चरणों पर नहीं मेरे सीने से लगकर। और जैसे ये भाव देखा निषाद राजगुरु कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा भैया भरत राम जी से युद्ध करने जाए, मैं आपको मिलाऊंगा राम से। और जैसे ही ये कहा गंगा को पार किया, पार करने के बाद पहुंचे, आगे आगे चलने लगे और भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत बस यही सोच रहे हैं कि मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। ये सोच करके भैया भाग रास्ते रास्ते चले जा रहे हैं। आगे आगे कौन? कहे निषाद राजगुरु भरद्वाज जी के परमाश्रम पर पहुंचे, अनेकों प्रकार का वैभव दिखाया, लेकिन उसके बाद बावजूद भी संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तेहि निशि आश्रम पिंजरा
राखे भाभिनु सा। सुबह हो गई, भरत जी सोए नहीं। क्यों? सोते तो लक्ष्मण भी नहीं है, सोते भरत भी नहीं है, लेकिन एक के नेत्र सजल है और एक के नेत्र सजग है। याद रखिएगा, जो सजग रहेगा वो भी नहीं सोएगा, और जिसके आंखों में आंसू भरे हों उसको भी नींद नहीं आएगा। भरत रो रहे हैं और रोते रोते भगवान से यही कह रहे हैं, प्रभु बस कैसे करके आप मिल जाओ। आगे बढ़े, प्रयागराज में पहुंचे, और जैसे ही प्रयाग में पहुंचे और हाथ जोड़ करके भरत फपक फपक कर रोने लगे, और रो करके प्रयाग से कहते हैं, मैंने सुना है तुम सबको सब कुछ देते हो, जो कोई व्यक्ति जो कुछ चाहता है तुम सब कुछ प्रदान करते हो, तो मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मांगूं भीख और त्यागी निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूं। क्यों? क्या क्षत्रियों का धर्म भीख मांगना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मांग रहा हूं। एक ने कहा, दुनिया को क्या संकेत दे रहे हो कि धर्म का त्याग कर देना चाहिए? भरत ने कहा, हाँ कर देना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? एक ने कहा, तुम क्यों छोड़ रहे हो? कहा, इसलिए कि दुखी व्यक्ति जब होता है तो वो ये नहीं सोचता कि फिर मैं पैसा कहां से ला रहा। 4 दिन का भूखा व्यक्ति होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेहनत की कमाई करके खाऊं, फिर उसे चोरी करके भी रोटी मिलेगी तो वो चोरी करके भी खा लेगा। आरत काहना करे कुकर, जो व्यक्ति दुखी होता है वो बुरा कर्म करेगा, इसलिए मैं भी अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, दशरथ जी ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, राम को छोड़ दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये दशरथ है। लेकिन भरत जी ने कहा, भैया हम अपने पिताजी जितना महान नहीं है। क्यों? कहे हम धर्म को छोड़ देंगे, तो कहा इसका मतलब आप संसार को गलत उपदेश दे रहे हो कि धर्म को छोड़ देना चाहिए। भरत ने कहा, धर्म को छोड़ना चाहिए लेकिन एक शर्त पर। और शर्त क्या? कहा धर्म को तब छोड़िए जब परम धर्म को पा रहे हो, और राम से बड़ा धर्म संसार में कोई नहीं है। मैं राम को पाने के लिए अपना धर्म छोड़ रहा हूँ, परम धर्म को पाने के लिए अपना धर्म छोड़ रहा हूँ, तो इसमें कोई दोष। जैसे धर्म कहता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कहता है कि नहीं? माता पिता की सेवा करो, ये धर्म कहता है। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति धर्म छोड़ दे, इसका मतलब संसार में जितने महात्मा हैं ये सब पापी हैं। हाँ कि ना? यदि माता पिता की सेवा करना धर्म है, और अगर इसको आप धर्म मानते हो, और जो व्यक्ति धर्म को ना करे तो वो अधर्मी हो गया। और जब वो अधर्मी है तो इसका मतलब दुनिया में जितने महात्मा है सब पापी। हाँ कि ना? हुए ना? लेकिन क्या आप उनको पापी कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन जब उस धर्म को छोड़ करके वो परम धर्म प्राप्त हो रहा हो, वो परम पिता प्राप्त हो रहा हो, तो फिर पिता का सेवा करना छोड़ देना, फिर कोई दोष नहीं लगेगा। पिता के धर्म को छोड़कर यदि परम पिता प्राप्त हो रहा हो तो पिता को छोड़ने में दोष नहीं। ये भरत सिखाते हैं। मैं धर्म छोड़ दूंगा और धर्म छोड़ के आपसे भीख मांग रहा हूँ। प्रयागराज ने कहा, जो मांगना है मांग लो, सब कुछ देने को तैयार हूं। और जैसे ही ये कहा तो हाथ जोड़कर भरत कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अब गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान से भरत ने कहा कि ना मैं अर्थ चाहता हूँ, ना मैं धर्म चाहता हूँ, ना मैं काम चाहता हूँ, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुझे भगवान के चरणों में जन्म जन्मांतर तक प्रीति बनी रहे, बस इतना चाहता हूँ, ये मुझे प्रदान कर दीजिए। और याद रखिएगा संसार के वासियों, जो राम को पाने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका त्याग कर देता है, तो राम के चरणों का सेवन करने से उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, बिना मांगे मिलता है। हो भरत को मिला। भरत ने कहा मुझे अर्थ नहीं चाहिए। एक ने कहा भैया बाकी सब तो छोड़ना ठीक है, लेकिन अर्थ छोड़ना ठीक नहीं है।
क्यों? कहे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अर्थ तो मत छोड़ो, काम छोड़ दो, मोक्ष छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, बात समझ में आई। लेकिन अर्थ क्यों छोड़ते हो? भरत जी ने कहा क्योंकि मुझे अर्थ की भी चाह नहीं, मैं अर्थ भी नहीं चाहता। और चारों चीजों को छोड़ा, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि भैया भरत को चारों मिल गए, चारों मिले। कहे कैसे मिले? कहे जब भैया ने देखा और भैया ने देख करके अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ मांगा, तो जब राम जी का दर्शन पाया तो कैसा लगा? ऐसा लगा कि जैसे गरीब को पारस मणि मिल, जैसे गरीब व्यक्ति पारस मणि को पा गया, धन भी मिल गया। धर्म तो स्वयं धारण ही किए हैं, मोक्ष के रूप में स्वयं भगवान मिल गया, और काम के रूप में सारी कामना पूरी, सब कुछ पा मांगा। मांगने के बाद गए, गंगा यमुना की स्तुति करी, गंगा में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, पर संगम में नहीं नहाया। भरत जी, किसी ने कहा जैसे गंगा यमुना में स्नान किया, संगम में भी कर लेते। कहे क्यों? कहे संगम में एक और है, तीसरी भी है, सरस्वती। और सरस्वती ही सारी फसाद की जड़ है, क्योंकि सरस्वती मंत्रा की बुद्धि नहीं फेरती तो मेरे भैया राम जंगल नहीं जाते। इसलिए ऐसी बुद्धि से तो मैं दूर ही रहना पसंद करूंगा जो मुझे राम से दूर कर। तो गंगा यमुना में स्नान किया, पर सरस्वती जहाँ मिली वहाँ स्नान नहीं किया। आगे बढ़े, निषाद राजगुरु साथ में थे। देवताओं ने देखा, देख करके बड़े आश्चर्य में बढ़ गए। ये तो कहा बताए, हम सही बताए, हमको ऐसे कथा करने में बड़ा दुख आता है। ये भरत का चरित्र इतना अद्भुत है कि 9 दिन केवल भरत चरित्र की चर्चा चलती, 9 दिन केवल भरत चरित्र। ऐसे जब हम कथा करते हैं ना एकदम राजधानी एक्सप्रेस में, तो आपकी कौन कहे हो, हमको भी दुख होता है, बड़ा बुरा लगता है कि ऐसी पढ़ाई का काम जब हम बोले ना पाए तो, है कि नहीं? लेकिन अब क्या बताएं, व्यक्ति समय से बंधा है तो समय से तो काम करना ही पड़ेगा। आपको भी घर जाना, हमें भी घर जाना है, बोलते बोलते हमारा गला दर्द होने लगा। तो अब जल्दी से धीरे धीरे करके भगवान को पहुंचाते हैं। आज भरत चरित्र का विराम करते हैं। तो भगवान गए, जैसे ही गए सारे देवताओं ने मन में विचार किया भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं, और यदि मिल गए तो राम भरत जी के कहने पर राम जी वापस लौट आएंगे, और यदि वापस लौट आए तो फिर रावण का मरना कैंसिल। हमारा क्या होगा? तुरंत गए बृहस्पति जी के पास, बृहस्पति से पूछा। बृहस्पति जी ने कहा, ए भैया याद रखना, भगवान का अपमान करो भगवान सहन कर लेगा, लेकिन जो अपमान भगत कर ये राम रोष पावक सो डरे। जो अपमान भगत कर जो अपमान भगत कर राम रोष पावक सो डरे, राम रोष पावक सो डरे। ये मेरे राम का स्वभाव है। ए भैया, ऐसा स्वभाव है राम का कि जिसको सुन करके आपका मन ही नहीं करेगा कि आप भगवान से कहीं और जाओ, कहीं दूर जाओ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मानस पढ़ी है और मानस में सुना होगा कि जब राम जी, भरत, लक्ष्मण और सीता मैया तीनों गए तो कांटा केवल राम के चरणों पर लगा। कांटे केवल राम जी के चरणों पर लगे हैं। कहीं वर्णन नहीं है कि लक्ष्मण और सीता के भी पैरों पर कांटे नहीं। क्यों? और जबकि तीनों चल कैसे रहे, चलने की स्टाइल देखिएगा। राम जी जहां पर पैर रखते हैं तो सीता मैया उस जगह पर पैर नहीं रखती, उन चरण की छापों से बचाकर पैर रखती है। अगर कोई ये कहे कि राम जी के चरणों में पैरों में कांटे लग गए, तो जहां जहां राम जी ने पैर रखे वहीं सीता और लक्ष्मण ने पैर रखे होंगे तो पहुंच गए, इसलिए कांटे नहीं लगे। नहीं प्यारे, राम जी ने जहां पर चरण रखे उन चरणों की छाप को बचा करके सीता मैया चली, और राम और सीता दोनों के चरणों की छाप को बचा करके लक्ष्मण चल रहे, लेकिन कांटा केवल राम को लगता। किसी ने पूछा ऐसा कैसे? तो राम जी ने कहा उन कांटों से, ए भैया जितना लगना है बस मेरे पैर पर लग जाओ, सीता और लक्ष्मण के पैर पे मत लगना। क्यों? का ये संसार क्या कहेगा कि राम के पीछे चले, भगवान के पीछे चले और फिर भी कांटा लग गया, तो फिर ऐसे चलने का फायदा क्या?
भगवान के पीछे चलो और फिर भी कांटा लग जाए। राम के चरणों में कांटे लगे और रात्रि के समय पर जब राम जी लेटते थे तो उस समय पर मैया भगवान लक्ष्मण जी ने देखा और चरणों के कांटे देख करके लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू आ गए। ऐसे कोमल चरण जिनको लक्ष्मी भी अपने हाथों से दबाती है, आज कांटे लगे हैं और चरणों को पकड़ के जब लक्ष्मण जी निकालने का प्रयास करते हैं तो राम जी ने कहा लक्ष्मण छुओ नहीं, लगा रहने दो, हटाओ नहीं, लगा रहने दो। लक्ष्मण ने कहा भैया ये दर्द दे रहे होंगे, आपके लिए पीड़ादायी है, कष्टदायी है, इनको निकाल देने दो। लक्ष्मण से राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, हटाओ नहीं, लगा रहने दो। और फिर उन्हीं कांटों के साथ, उन्हीं चरणों के साथ अगले दिन फिर चलते हैं और फिर नए कांटे लग जाते हैं। रात्रि में जब लेटे लक्ष्मण ने देखा रहा नहीं गया, लक्ष्मण ने फिर से कांटे पकड़े। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा लक्ष्मण मना किया ना, मत छुओ, लगा रहने दो। और जैसे ही ये कहा लक्ष्मण जी रोने लगे। रोते रोते मैया जानकी के पास गए और चरणों को पकड़कर कहते हैं माँ तुम ही जाकर डांटो, तुम ही जाकर समझाओ, मेरा कहना भैया नहीं मानते, इतना कष्ट सह रहे हैं, अरे कांटे निकाल क्यों नहीं देते। और सीता मैया ने सुना, सीता मैया गई चरणों को पकड़कर कांटे निकालने लगी। जैसे ही देखा राम जी ने कहा जानकी पैरों को मत स्पर्श करो, कांटा लगा रहने दो, हटाओ नहीं। राम जी से जानकी मैया ने कहा ये कैसी मूर्खता है स्वामी, अरे ये कांटे आपको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं और फिर भी क्यों लगा रखा है, निकाल के बाहर फेंको ना। राम जी ने कहा क्या करूं, अपने स्वभाव से मजबूर हूं और मेरा स्वभाव है कि एक बार जो मेरे चरणों से लग जाता है उसे मैं कभी बाहर नहीं निकालता। इन कांटों को कैसे निकालूं, इसलिए तुमसे कहता हूँ कांटा मत हटाओ, लगा दो। ये मेरे राम का स्वभाव है। जरा बताओ क्या ऐसे स्वभाव के प्रभु से कोई दूर रह सकता है? क्या ऐसे प्रभु के स्वभाव से कोई पापी अपने आप को दूर रख सकता है? भगवान से भरत भैया कहते हैं प्रभु मैं इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ कि मैं अपने पाप का बखान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ये भी कहता हूँ हो सकता है अगर आपके सम्मुख गया तो मेरा मुख ना देखो, हो सकता है क्योंकि मैं अयोध्या में आया और अयोध्या में आया तो तुम अयोध्या छोड़कर चले गए, चित्रकूट में आऊंगा तो हो सकता है चित्रकूट छोड़कर भी चले जाओ। इतना पापी हूँ, मेरा मुख देखना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जाऊंगा। क्यों जा रहे हो जब पता है कि भरत छोड़कर चले जाएंगे, राम छोड़कर चले जाएंगे, फिर भी क्यों जा रहे हो? भरत जी कहते हैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है अपने भगवान पर। क्या इतना भरोसा है कि भले ही कितना पापी क्यों ना हो जाऊं, यद्यपि जन्म कुमाते मैं सठ सदा सदोष, पर आपन जान न त्यागी है मोहि रघुनाथ। और याद रखिएगा संसार में विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता है, बिन विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रवई न राम। यदि जीवन में विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति नहीं आई तो राम कैसे मिलेगा? भरत कहते हैं कुछ हो या ना हो, लेकिन यदि आपके जीवन में विश्वास है तो भी भगवान को पा जाओ। देवताओं ने कहा मिलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? मिल गए और भरत ने कह दिया वापस चलो, तो राम जी वापस चले जाएंगे। बृहस्पति ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, चले जाएंगे। तो कहा फिर ऐसा कुछ करो कि राम भरत ना मिले। बृहस्पति जी ने कहा सुनो, अब अगर तुमने कुचाली करी तो फिर उससे हानि होगी, अच्छा नहीं होगा, इसलिए भलाई उसी में है कि जो भरत चाहते हैं वही करो। क्या महाराज अगर ऐसा हुआ तो फिर रावण का वध कैसे होगा? कहे चिंता मत करो, भरत ही जान राम परछाई, और परछाई कभी शरीर से विमुख कार्य नहीं करती है, तो भरत वही करेंगे जो राम चाहते हैं, चिंता मत करो। गए तो रास्ता दिखाया, निषाद राजगुरु आगे आगे जा रहे हैं, लेकिन मगन मन रास्ता भूल गए, तो देवता फूल बरसा करके सही रास्ता बता रहे हैं, और उस रास्ते पर चलते हुए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा रास्ता हो गया भैया भरत के लिए, जस मग भयउ न राम कहूँ तसबा भरत ही जा। भैया भरत गए, चित्रकूट के पावन धाम पर पहुंचे। एक ऊंचाई पर खड़े होकर निषाद राजगुरु ने दिखाया, देखिए वो 5 वृक्ष दिख रहे हैं ना,
उसी के नीचे वेदिका बनी है और वहीं पर एक बने हुए आसन पर राम लक्ष्मण सीता सहित विराजमान है। भरत जी ने वहीं से प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया और वहीं से दंडवत होते होते पहुंचे। लक्ष्मण जी को खबर लगी, लक्ष्मण जी ने क्रोध में भरे अनेकों वचन कहे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहती है चिंता मत करें, जरा सोच विचार ले, भरत को मिलने से कोई हानि नहीं होगी। पीछे से भरत आए, पीछे से आए, लक्ष्मण भी नहीं देख पाए, राम भी नहीं देख पाए और जैसे ही भरत खड़े हुए एक लाठी की भांति तुरंत गिर पड़े। आवाज को सुन करके पीछे मुड़ के देखा, भरत को देखा। राम जी गए और गदगद होकर के भरत को गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहते हैं, भरत तुम आ गए, भरत तुम आ गए, भरत तुम आ गए। गले से लग गए, मानो ऐसा लगा आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के हृदय की जलन मिट गई है। राम से गले से मिल गए और मिल करके जैसे ही प्रेम भाव लगाया चरणों पर लूट गए। चरण किसके पकड़े? माँ जानकी के चरण पकड़े। क्यों? कहे पिता क्षमा करे या ना करे, लेकिन यदि माता ने क्षमा कर दिया तो मैं अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया पर बाली का वध कर दिया। क्यों? क्योंकि जयंत को जब मारा, दंड दिया तो माँ जानकी साथ में थी और बाली को जब मारा तो जानकी साथ में नहीं थी। माँ माया कृपा का रूप है, भक्ति का रूप है, क्षमा का रूप है और जब क्षमा मुझे क्षमा कर देगी तो फिर भगवान के भी अपराध से मैं मुक्त हो जाऊंगा। जानकी मैया के चरणों को पकड़ा, प्रणाम किया, बहुत प्रकार से समझाया। लोग रुके, सबसे मिले और मिलन करने के बाद समय की अपनी एक सीमा है। भगवान ने सबसे यथायुग नमस्कार किया। कुछ दिन तक रुके, भगवान बार बार सोचते हैं कि जैसे तैसे करके भरत जाएं, पर भरत नहीं जा रहे हैं। दिन बीते, 2 दिन गुजर गए, रात भी हुई, भरत सो नहीं रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कैसे राम को ले चलूं। गुरु माता जी से कहता हूँ, माँ कहेगी तो भैया बात नहीं टाल पाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन मन में विचार आया, मेरी माँ तो ऐसी है कि हट कर ही नहीं पाती। हट करना तो कैकेयी का स्वभाव है, कौशल्या का स्वभाव नहीं है। ये हट नहीं कर पाएगी। आगे चल के सोचा गुरुजी कहेंगे तब तो मान जाएंगे, लेकिन गुरु भी नहीं कहेंगे। क्यों? गुरुजी तो उसी बात को मानते हैं जिस बात को राम कहते हैं और ऐसा नहीं हुआ तो कैसे चलेंगे। विचार करते करते प्रातः काल हो गई और प्रातः काल हुई। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा क्या करना है? भरत ने कहा मुझसे ही पूछ रहे हो क्या करना है? मैं तो आपके भरोसे बैठा था, आप बताओ क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं क्या बताऊं क्या करना है, तुम्हें जो ठीक लगे भरत तुम करो। और जैसे ये कहा, भरत ने कहा मैं तो यही चाहता हूं कि राम जी चले चले और राम जी यदि जाते हैं तो आप अगर ये मानते हो कि जंगल में किसी का रुकना आवश्यक है तो मैं कहता हूं प्रभु अगर राम वापस अयोध्या जाने के लिए तैयार हैं तो 14 वर्ष की क्या बात करते हो, जीवन भर मैं जंगल में रहने के लिए तैयार हूं, बस राम को अयोध्या भेज दो, यही प्रार्थना कर रहा हूं। और जैसे ये भाव देखा तो वशिष्ठ जी महाराज की मति आज ऐसे खड़ी है कि भरत कौन है? भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट भरत पयोधि है, समुद्र है और ऐसे समुद्र के सामने वशिष्ठ जी महाराज अबला मति के समान खड़े हैं। उत्तर क्या दें? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ गया कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय रस रस विरत। इतना प्रेम करते हैं भरत अपने भैया से, नहीं माने। अंतोगत्वा आए, अब जैसे ही मिथिलेश आए, समाचार हुआ, वार्तालाप हुई, तब जाकर के राम जी से पूछा आप क्या चाहते हैं? तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, 14 वर्ष तक मेरे राज्य को संभालो, उसके बाद मैं आकर के स्वयं राज करूंगा। भरत ने कहा महाराज संभालने के लिए कुछ चाहिए, मैं अबोध बालक हूँ, नहीं संभाल सकता। बाल मराल की मंदिर ले ही इतने बड़े मंदराचल पर्वत को हंस का बालक नहीं उठा सकता है, कुछ आसरा दीजिए। तब भगवान ने कहा क्या चाहिए? कहे कुछ ना मिले तो आपके चरणों की पादुकाएं ही मिल जाए। क्यों? क्योंकि मोरे शरण राम की पनाही, राम
चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। भगवान ने सहर्ष स्वीकार दे दी और जैसे ही दी भैया भरत ने उठाया और शीश से रख लिया और शीश में रख करके सारी रनिवास के साथ जाने लगे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भगवान के चरण पादुकाओं को रखा, अयोध्या आए, सिंहासन पर बैठाला और जैसा राज भगवान श्री राम ने सौंपा था वैसा ही राज 14 वर्ष बाद भैया भरत ने राम जी को सौंप दिया। 14 वर्ष बीत गए लेकिन ना एक व्यक्ति मरा और ना कोई पैदा हुआ। इतनी बड़ी कठोर तपस्या के साथ में भैया भरत ने राम जी का राज्य संभाला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ गया, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समझ विषम व्रत आचरत को, दुख दारिद दंभ दूषण सुख समिस अपहरत को, कलि काल तुलसी से सपन हति राम सन मुख करत को, हति राम सन मुख करत को, हति राम सन मुख करत को। भरत चरित कर ले तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भरत बिरहि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसी के साथ में अपनी वाक्य पुष्पांजलि कहीं पर समर्पित करती हूँ। कल आगे की बड़ी ही पावन चर्चा हम आप लोग श्रवण करेंगे, किस प्रकार से मां जानकी का हरण हुआ, आगे चल के कैसे वध हुआ।